अरे भाई, कब तक पुरानिया लोगों के कमाई पर उछलते रहोगे। इतिहास के पन्ना पलटना बंद करो और तनी आज के हकीकत का सामना करो। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जिसने कभी पूरी दुनिया को ज्ञान, राजनीति और अध्यात्म सिखाया। हाँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप आज सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? बिहारियों पर बने घटिया मीम्स, मजाक और ट्रोलिंग। एक तरफ पूरा देश बिहारियों के योगदान को भूल गया है और दूसरी तरफ खुद बिहार का युवा एक बहुत बड़े जाल में फंसा हुआ है, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं पास्ट ग्लोरी ट्रैप, अतीत के गौरव का जाल। जब भी आप आज बिहार की बदहाली शिक्षा व्यवस्था पर या गरीबी पर सवाल उठाएंगे तो सामने से जवाब आता है, अरे क्या बात करते हो जी, हम वो हुई जो दुनिया के आर्यभट्ट और चाणक्य देहनी, हमनी के यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय रही। भाई, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1193 में जलाया था। आज 2026 चल रहा है। इतिहास पर गर्व करना अच्छी बात है, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन इतिहास के आड़ में आज की कमियों को छुपाना एक कलेक्टिव साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म बन चुका है। आज आपका यह भाई बिना किसी नफरत के बल्कि एक गहरे दुख के साथ और न्यूरोसाइंस के साथ बिहार के इस क्राइसिस का वो साइको एनालिसिस करेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। सच कड़वा लगेगा, लेकिन यह कड़वा सच ही इलाज की पहली सीढ़ी है। बिहार के युवाओं में आईएएस, आईपीएस या सरकारी नौकरी का जो जुनून है, लोग उसे सिर्फ एक शौक या पढ़ाई का स्तर मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा इवोल्यूशनरी और सबकॉन्शियस सर्वाइवल माइंडसेट काम कर रहा है। सालों के राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष, जमींदारी प्रथा, शोषण और ठप पड़े उद्योगों के वजह से बिहार ने पीढ़ियों तक एक कलेक्टिव पीटीएसडी झेला है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब समाज में दशकों तक कोई सिक्योरिटी नहीं होती तो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन एक ही बात सीखता है, अगर इस अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम में सरवाइव करना है तो व्यवस्था में सबसे ऊपर बैठना होगा। यहाँ युवाओं की कोई गलती नहीं है, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी गई। वहाँ सरकारी नौकरी सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि समाज में सुरक्षा और सम्मान पाने का एकलौता जरिया बन गया है। लेकिन इसका एक भयानक साइकोलॉजिकल नुकसान हुआ है। बिहार का सबसे शानदार और तेज दिमाग और मेहनती युवा जिंदगी के कीमती 5 से 7 साल एक बंद कमरे में 1% से भी कम सक्सेस रेट वाले एग्जाम के लिए खुद को झोंक देता है। इस अथॉरिटी और सिक्योरिटी माइंडसेट के कारण वहाँ रिस्क टेकिंग एबिलिटी और स्टार्टअप कल्चर कभी पनप ही नहीं पाया। जब राज्य का सबसे क्रीम दिमाग रिस्क लेने से डरेगा तो वेल्थ कैसे आएगा, नौकरियां कैसे क्रिएट होगी। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जिससे आज बिहार की छवि को सबसे ज्यादा ठेस पहुंच रही है। वहाँ का म्यूजिक और सिनेमा, अश्लील गाने और फुहरटा। आप किसी भी शादी या पार्टी में चले जाइए, वहाँ जो गाने बज रहे हैं वो किसी भी सभ्य समाज को सोचने पर मजबूर कर देगा। सोचने वाली बात है, जिस मिट्टी ने भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा जैसी महान विभूतियां दी, जो कला की इतनी समृद्ध भूमि है, वहाँ यह पतन कैसे हुआ, इसके पीछे भी न्यूरोसाइंस है। जब किसी समाज में आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और भविष्य को लेकर अनिश्चयता होती है तो इंसान का दिमाग डिप्रेशन से बचने के लिए एस्केपिज्म यानी हकीकत से भागने के रास्ता ढूंढता है। ऐसे में दिमाग डोपामिन के सबसे सस्ते और आसान रास्ता ढूंढता है या सोर्सेस ढूंढता है। यह अश्लीलता और फुहरता उसी सस्ते डोपामाइन का नतीजा है। यह एक कलेक्टिव मेंटल सुसाइड है, जहां युवा अपनी असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यह रील्स और गाने के लूप में फंस गया है। अब बात उनकी जो इंटरनेट पर बैठकर बिहारियों को ट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया पर एक अजीब सा कन्फर्मेशन बायस चल पड़ा है। अगर देश के किसी दूसरे विकसित राज्य में पुल गिरता है या क्राइम होता है तो उसे प्रशासनिक नाकामी मानते हैं, लेकिन अगर बिहार में एक पुल गिर जाए
तो पूरा इंटरनेट मजदूर और बिहारी के स्टीरियोटाइप टैग के साथ मीम्स की बाढ़ ला देता है। पूरे देश ने बिहार को सिर्फ एक लेबर सप्लायर स्टेट की तरह देखना शुरू कर दिया है। लोग भूल जाते हैं कि देश की सबसे गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती मेट्रो लाइंस और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आज भी उसी बिहारी मजदूर के खून पसीने से खड़ी है। कीबोर्ड पर बैठकर ट्रोल करना आसान है, लेकिन उस राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक शोषण को समझना बहुत मुश्किल है। तो इस साइकोएनालिसिस का कंक्लूजन क्या है? बिहार के मेरे भाइयों, अतीत के उस गौरव के पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। चाणक्य महान थे, लेकिन चाणक्य के नाम पर आज जो बदहाल स्कूल, थप्पड़े स्टेशन है, बदहाल कॉलेज है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। जब तक आप अपने नेताओं से जातिवाद के नाम पर वोट देने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों पर सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक यह साइकोलॉजिकल ट्रैप नहीं टूटेगा। इस सस्ते डोपामिन को रिजेक्ट करो। अपने दिमाग को सिर्फ सरकारी नौकरी या रट्टे में ब्लॉक करने के बजाय नए डिजिटल स्किल, नए हुनर या नए बिजनेस की तरफ लेकर जाओ। अपनी पास्ट ग्लोरी से प्रेरणा लो, लेकिन जियो आज के ग्राउंड रियलिटी में। अगर एक आम लड़के का यह बेबाक साइकोएनालिसिस आपको सही लगा हो और लगा हो कि पहली बार किसी ने बिना नफरत के बिहार की असली समस्या को समझा है, तो इस वीडियो को दबा के शेयर करो, विशेषकर अपने बिहारी भाइयों के साथ, ताकि हम सब मिलकर इस जाल से बाहर निकल सके। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।